द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। एक मुस्लिम की कोई जान भी ले ले तो हमारे देश की सरकार में उसे रिहा करने का प्रावधान है, शायद चाहे वो आरोपी जघन्य से जघन्य अपराधी क्यों ना करे। लेकिन बीजेपी की सरकार में उसे आजादी दी जाएगी और जब वो बलात्कारी आरोपी बाहर निकलेंगे ना, अपराधी बाहर निकलेंगे जेल से, तो उनका स्वागत माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर किया जाएगा। बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप करने वालों का स्वागत भी कुछ इसी अंदाज में, इसी तरह से किया गया है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। जैसे गोल्ड मेडलिस्ट का स्वागत किया जाता है ना, जैसे किसी जंग से जीत कर आने वाले का स्वागत किया जाता है, कोई जंग से लड़कर आ रहा है, देश के लिए लड़कर आ रहा है, कुछ अच्छा कर रहा है, महान काम कर रहा है, बिल्कुल उसी तरह से मुस्लिम महिला बिल्किस बानो के आरोपियों का स्वागत हुआ है शानदार अंदाज में, क्योंकि गुजरात की भाजपा सरकार ने बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को रिहा कर दिया। दोस्तों आपको मैं सबसे पहले तो स्क्रीन पर इन आरोपियों की तस्वीरें दिखा रही हूं, जो माला पहनकर कुर्सी पर एकदम ठाठ अंदाज में बैठे हुए हैं। आपको दिखाई दे रहे होंगे, आप देखिए उनको किस अंदाज में बैठे हुए हैं। इनका स्वागत किया गया क्योंकि लगभग 18 साल बाद स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गुजरात सरकार ने कोर्ट की सुनाई गई आजीवन कारावास सजा के आदेश को परे रखते हुए उसके बावजूद भी इन आरोपियों को अपनी माफी नीति के तहत रिहा कर दिया। जाहिर तौर पर ये जो फैसला है दोस्तों, ये भी इस साल के आखिर में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसको ध्यान में रखते हुए लिया गया होगा, क्योंकि अब तो देखिए बीजेपी हिंदुओं का वोट हासिल करने के लिए मौके तलाशेगी, साम दाम दंड भेद हर नीति अपनाई जाएगी, फिर भले ही इसके लिए बलात्कारियों को ही रिहाई क्यों ना देनी पड़ जाए, नहीं वो ये भी करेंगे। इसलिए इन आरोपियों का स्वागत ऐसे हुआ जैसे ये बिल्किस बानो का बलात्कार करने वाले आरोपी नहीं हो, बल्कि कोई वीर योद्धा हो। अब आपको जरा मैं वीडियो भी दिखा देती हूं कि किस तरीके से मिठाई खिलाकर माला पहनाकर, तो देख लिए आप, अब मिठाई खिलाकर इन लोगों का स्वागत किस अंदाज में किया गया है, वीडियो देखिए दोस्तों। तो इन आरोपियों को रिहा किया गया और स्वागत इस अंदाज में हुआ है इनका। हालांकि इस पर हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अखलाक को पीट पीट कर मार देने वालों का स्वागत भी कुछ इसी अंदाज में हुआ था। और भी दोस्तों ऐसे कई मामले अभी तक सामने आ चुके हैं जहां आरोपी जब जेल से बाहर निकले तो उनका ऐसे ही तिलक लगाकर, चंदन लगाकर, मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया, क्योंकि बीजेपी की शायद यही नीति है। दोस्तों गुजरात राज्य की सरकार ने यह फैसला तब दिया है जब इसी साल जून महीने में केंद्र सरकार की तरफ से आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कैदियों की रिहाई के लिए एक विशेष छूट गाइडलाइन जारी की गई थी। अब वो गाइडलाइन में क्या था वो सुनिए। इस गाइडलाइन के तहत साफ कहा गया था कि जिन कैदियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई हो या फिर जो कैदी बलात्कार की श्रेणी में आते हो, अपराध में जेल में बंद हो, बलात्कार के अपराध में, उन्हें इस विशेष छूट योजना के तहत भी रिहाई नहीं मिल सकती है। देखिए स्क्रीन पर मैं आपको वो गाइडलाइन भी इस वक्त दिखा रही हूं। इसके अलावा आपको मैं एनडीटीवी के ग्रुप एडिटर श्रीनिवासन जैन का ट्वीट भी इस वक्त दिखा रही हूं दोस्तों, जिन्होंने ये गाइडलाइन शेयर करते हुए ट्वीट किया है और ट्वीट के जरिए उन्होंने ये पूरी जानकारी साझा की है। तो इसके बाद सवाल ये उठते हैं कि गृह मंत्रालय की इस गाइडलाइन के बाद भी आखिर क्यों और कैसे इन आरोपियों को रिहा किया गया। सवाल है, जब कोर्ट की तरफ से उन्हें उम्र कैद की सजा पहले ही सुनाई गई थी तो इसे नजरअंदाज क्यों किया गया? क्या गुजरात सरकार अब केंद्र में बैठी अपनी ही पार्टी की सरकार के आदेशों को भी नहीं मानती है? क्योंकि यह आदेश हर राज्य सरकार के पास भेजा गया था। यह आदेश गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों के पास भेजा था। गुजरात सरकार ने इसका पालन आखिर क्यों नहीं किया, यह सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि मोदी जी इसी गुजरात के मुख्यमंत्री थे
जब इन 11 आरोपियों ने बर्बरता के साथ न सिर्फ बिल्किस के साथ बलात्कार किया था बल्कि उनके घर वालों की हत्या उन्हीं के सामने की थी। ये पूरा मामला, पूरी घटना 2002 की है। इन लोगों ने बिल्किस के घर के 7 सदस्यों की हत्या की थी, जो 13 भी बताए जाते हैं जिनका आंकड़ा, जिनमें बिल्किस की 3 साल की बेटी भी शामिल थी। बिल्किस के पति याकूब रसूल पटेल ने अपनी पत्नी को न्याय दिलाने के लिए लगभग 18 साल तक लड़ाई लड़ी, लेकिन आज देख लीजिए उनको गुजरात सरकार ने महिला सम्मान का नया प्ले कार्ड हाथ में थमा दिया है, वो भी उनकी पत्नी के बलात्कारियों को रिहा करके। आज तक की खबर के मुताबिक दोस्तों, बिल्किस के पति याकूब पटेल ने इस फैसले पर काफी दुख जताया है। वो काफी परेशान है इस फैसले के सामने आने के बाद। उन्होंने कहा है कि अभी तक इस मामले में उन्हें सुरक्षा तक मुहैया नहीं करवाई गई है। वो जगह बदल बदल कर रह रहे थे ताकि उनकी सुरक्षा हो सके, और अब इस फैसले के बाद उनका डर और बढ़ गया है कि कहीं जो बलात्कारी, जो आरोपी बाहर निकले हैं, वो कोई अनहोनी को अंजाम ना दे। अब दोस्तों, हम सोचते हैं, आप सोचते हैं कि किसी भी राज्य की सरकार या कोई भी पार्टी कम से कम किसी महिला के बलात्कार पर तो राजनीति नहीं चमकाएगी। ऐसा आपका मानना है, हमारा मानना हो सकता है। इस देश में कोई भी ऐसी महिला नहीं होगी जो ये चाहेगी कि किसी दूसरी महिला की आबरू को तार तार करने वाले सड़क पर खुला घूमे, छुट्टा सांड की तरह वो घूमे, लेकिन सरकार कुछ ना करे। पर गुजरात सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने ना देश के पूरे महिला तबके के मुंह पर इस आदेश के जरिए तमाचा मारा है। महिला आबादी का तिरस्कार उस वक्त हुआ जब पीएम मोदी लाल किले की प्राचीर से नारी सम्मान का संकल्प लेने की बात कर रहे थे, और उसी दिन यहाँ उनकी अपनी पार्टी और नेताओं ने गुजरात में उनकी बात को, उनके बयान को मिट्टी में मिला दिया। गोदी एंकर रूबिका लियाकत की बात भी यहाँ जरूर होनी चाहिए दोस्तों, जो मैडम मोदी जी के नारी सम्मान वाले डायलॉग को कोट करके फूले नहीं समा रही थी, और इन्होंने बाकायदा ट्वीट कर डाला था कि इनको वाहवाही मिल जाएगी कि हाँ भाई हाँ, मोदी जी की तारीफ हो रही है नारी सम्मान में। सवाल तो इनसे भी है कि भाई क्या बिल्किस बानो के साथ हुए दुष्कर्म के बाद उनकी आबरू पर हाथ डालने वालों के खिलाफ ऐसे ये जो एक्शन नहीं लिया गया है उस पर कुछ बोलेंगी? गुजरात की भाजपा सरकार या स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आंखों में आंख डालकर सवाल करेंगी क्या? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि एक महिला पहले दूसरी महिला का दर्द महसूस करेगी, फिर वो अपना काम करेगी, वो भी तब जब वो महिला खुद को पत्रकार बताती हो भाई। इसलिए रूबिका लियाकत को कम से कम एक महिला की हैसियत से ही सही, पर मोदी जी से सवाल जरूर पूछना चाहिए। लेकिन ये होगा कि नहीं दोस्तों, ये मालूम नहीं है, ये पता नहीं है। अब आपको बताना चाहूंगी कि बिल्किस बानो का मामला कोई मामूली केस नहीं था। ये तब हुआ जब 2002 में गोधरा कांड के बाद हिंसा हुई, और उस हिंसा के दौरान मुसलमानों को चुन चुन कर मारा गया। सबसे ज्यादा आंकड़े अगर इस हिंसा के दौरान मरने के थे तो वो मुसलमानों के थे। इसी दौरान बिल्किस के साथ गैंगरेप हुआ, उनका परिवार तबाह कर दिया गया, लेकिन फिर भी वो लड़ती रही। पर अब गुजरात सरकार ने उनके लड़ाई लड़ने के जज्बे को कुचलने की पहल की है दोस्तों, जिसे लेकर गुजरात सरकार के साथ साथ भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के जितने भी तमाम बड़े बड़े मंत्री जो गुजरात से आते हैं, गुजरात के जितने कैबिनेट मंत्री हैं, गुजरात की पूरी सरकार, वो सब के सब इस वक्त सवालों के घेरे में है। ये मामला देखिए अब बढ़ता चला जा रहा है और इनको सवालों के कटघरे में खड़ा किया गया है, जिसका एक एक करके मैं आप सभी को सबूत दिखा देती हूँ दोस्तों कि किसकी क्या क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सबसे पहले तो स्क्रीन पर देखिए, मैं आपको मोहम्मद जुबैर का ट्वीट इस वक्त दिखा रही हूं, जहां वो बिल्किस बानो की बलात्कार की घटना बताते हुए क्या कुछ लिखते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर वो लिखते हैं कि इन आरोपियों ने 3 साल की बेटी को बिल्किस से छीन लिया और उसका सिर जमीन पर पटक दिया था, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई थी। बिल्किस के गर्भवती होने की गुहार लगाने पर भी, कि बिल्किस ने उस वक्त गर्भवती होने की गुहार लगाई थी कि वो प्रेग्नेंट है, उसे छोड़ दिया जाए, उसके साथ जो किया जा रहा है वो ना किया जाए, उसके बावजूद भी उसके गांव के 3 लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसके कपड़े तक फाड़ दिए। उन्होंने उसकी विनती को नजरअंदाज कर दिया, जहां वो ये कह रही थी कि ये आरोपी उसके भाइयों और चाचाओं की तरह है, कृपया करके मुझे छोड़ दे। और बदले में इन अपराधियों ने क्या किया? इन अपराधियों ने उसके साथ बलात्कार किया। तो इस वक्त वो सब याद दिलाया जा रहा है जो शायद सत्ता के नशे में अंधी बीजेपी भूल गई है दोस्तों। इनके अलावा स्क्रीन पर आपको मैं वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई का ट्वीट भी इस वक्त दिखा रही हूं, जो अपने ट्वीट में लिखते हैं कि तत्कालीन 21 वर्षीय बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के
दोषी 11 लोग मुक्त है, उनकी उम्र कैद की सजा माफ कर दी गई है। अगर वो बिल्किस के समान गांव में घूमे तो क्या वो कभी सामान्य जीवन जी पाएंगी? क्या यही है न्याय? दोस्तों, राजदीप सरदेसाई के बाद एंटी रेप एक्टिविस्ट है योगिता भयाना। इन आरोपियों का उन्होंने भी ट्वीट किया। वो लिखती हैं कि इन आरोपियों का वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि 2002 दंगों में बिल्किस बानो रेप मामले में सजायाफ्ता कैदियों की ये वीडियो है। इनका स्वागत आरती तिलक लगाकर मिठाई खिलाकर किया गया। अब इंतजार रेपिस्टों के सम्मान में रैली भी निकालने का है। जब गैंगरेप हुआ तब बिल्किस 5 महीने की गर्भवती थी, उनकी एक 3 साल की बच्ची की भी हत्या की गई। इनके बाद शादाब चौहान है दोस्तों, वो क्या लिखते हैं वो भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूं उनका ट्वीट। वो लिखते हैं कि जिस देश में औरतें सीता जी की तरह देवी समझकर पूजी जाती हो, वहां अब नए दौर का इंसाफ ये है। काश कि तुम बिल्किस की जगह कुछ और होती। महिलाओं के सम्मान की बात करने वाले नरेंद्र मोदी जी से लेकर तमाम महिला अधिकार के सुरमा जब बिल्किस बानो के न्याय के लिए बोलेंगे, अब बिल्किस बानो के न्याय के लिए बोलेंगे क्या? तो यहां उन्होंने सवाल खड़ा किया है। इस वक्त सवाल यही उठ रहा है दोस्तों कि मुस्लिमों की नफरत में बीजेपी ने ये क्यों नहीं देखा कि जिसके साथ उन्होंने अन्याय किया वो मुस्लिम होने से पहले एक महिला थी, जिसने 18 साल तक न्याय का इंतजार किया है और आज उसे ये इंसाफ मिला, जिसके बाद गुजरात की भाजपा सरकार की थूथू जो है दोस्तों पूरे देश में हो रही है इस वक्त। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।